हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम किर्चहॉफ के नियमों को बतला रहे हैं, साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज में इनका उपयोग कैसे होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो जैसे लिखे हैं वैसे क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ लो, किर्चहॉफ के नियमों को लिखें और फिर उसी में व्हीटस्टोन ब्रिज में इनका उपयोग करें। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है अब इसको लिखने का स्टाइल अलग हो जाए। तो देखो, किर्चहॉफ के नियम, प्रथम नियम क्या है। अब प्रथम नियम जो है हम डायरेक्ट लिख दिए हैं और नीचे इसके लिखे भी हैं कि इस नियम को बिंदु नियम कहते हैं। तुम सबसे पहले प्रथम नियम में तुम बिंदु नियम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब जैसे देखो, यहां पर ये जो बिंदु है वो, इस बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजीय योग है शून्य होगा। अब आने वाली जो धाराएं हैं उनको प्लस में लेंगे और जो जाने वाली धाराएं हैं उनको माइनस में लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 बराबर 0। अब माइनस I4 है तो इस साइड में लाओगे तो प्लस I4 हो जाएगा। लिख दिए हैं। इस नियम को बिंदु नियम कहते हैं। तो बिंदु नियम यहां भी लिख सकते हो। बिंदु नियम लिखकर तब तुम, है ना, इस वाक्य को लिखना। यह नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होगा उसमें, है ना, पूछा जा सकता है। तो इसको भी याद कर लेना। अब देखो दूसरा नियम। अब दूसरा जो नियम है इसको तुम लूप नियम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लूप नियम कह सकते हो। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, किसी बंद परिपथ में विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है अथवा बंद परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो उस वाक्य को हम नहीं लिखे हैं, हम एक ही वाक्य लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? तुम्हारी सुविधा के लिए कि सटीक रूप से तुम याद कर लो। और एग्जाम में, अब तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो उसमें एक आध वाक्य जोड़ देना यार। अब देखो, I1 R1 कहाँ है तो I1 R1, I2 R2 कहाँ है तो I2 R2, I3 R3 कहाँ है तो यहाँ। तो देखो, इसको क्या करना है कि अगर इस दिशा में, देखो इस दिशा में, ठीक, अगर विभवांतरों को प्लस में लेते हो तो इस दिशा में क्या होगा, माइनस में लेना होगा। क्लियर? अगर इस दिशा में तो माइनस में लिया तो उस दिशा में क्या लेना होगा, प्लस में। बस तुम्हारे चॉइस पर निर्भर करता है। अब व्हीटस्टोन, अब इसका फिर समझ लो इसको। ये जो दूसरा नियम है इसका संबंध जो है हम लिख सकते हैं कि यह नियम जो है, यह नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, है ना, के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्लियर हो गया? और फिर लिख सकते हो, इस नियम को लूप नियम कहते हैं। इस नियम को लूप नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? लूप नियम कहते हैं। अब चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है तो पहले समझो। व्हीटस्टोन ब्रिज जो नाम है, घबराना नहीं है कि ब्रिज है यार। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक विद्युत परिपथ है, ठीक। अब इस विद्युत परिपथ में चार प्रतिरोध जो होते हैं, पी, क्यू, आर एवं एस, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में व्यवस्थित, है ना, होती हैं। क्लियर हो गया? अब देखो चित्र में, देखो देखो यहाँ P है, फिर उसके बाद Q है, यहाँ R है, फिर S है। ये चार प्रतिरोध चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में व्यवस्थित हैं। B एवं D छोरों के बीच जो है एक सुग्राही गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब A एवं C के बीच जो है एक सेल भी है, एक कुंजी भी है। तो देखो, जब कुंजी को दबाते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो सेल से धारा I ली जाती है। अब जंक्शन ए पर जो है धारा बढ़ जाती है, फिर यहां पर भी धारा बढ़ती है, और उसके बाद जो है जो धारा I है पुनः, है ना, बिंदु सी पर, जंक्शन सी पर धारा I प्राप्त हो जाती है। तो अब समझो, प्रारंभ में जैसे हम बतलाए हैं वैसे धारा
प्रवाहित होती है, लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है बिंदु बी का विभव जो होता है बिंदु डी के विभव के बराबर हो जाता है। अब जब बिंदु डी के विभव के बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर से होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब लेवल जो है दोनों का समान हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर से होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी। बात समझ गए? जैसे देखो दो खेत है यार, किसान हम लोग हैं, समझते हैं, बीच में मेड़ है, समझ गए, और एक में पानी का लेवल ज्यादा है और एक में पानी का लेवल कम है। अगर बीच में हम होल कर दे मेड़ में, बात समझ गए, तो जो उच्च यानी जिसमें लेवल ज्यादा है उस खेत से पानी का बहाव जो होगा जिसमें लेवल कम है ना, उसकी ओर हो जाएगा। और कब तक पानी का बहाव होता रहेगा? जब तक दोनों का लेवल जो है समान ना हो जाए। बात क्लियर हो गई? तो चलो अब क्या करना है कि यहां पर एक लूप है, यहां भी लूप है, तो इस लूप में हम विभवांतरों को जोड़कर जीरो कर देंगे, क्योंकि इस लूप में ना सेल है ना इस लूप में सेल है। तो चलो यहां लिखे भी है ABDA लूप में I1P प्लस IG इंटू जी, अब माइनस लिखे हैं, फिर यहां माइनस लिखे, देखो तो फिर इस दिशा में भी विभवांतरों को प्लस लेना, तो इस दिशा में हम माइनस लिए हैं तो भी माइनस लेना। तो अब जोड़े हैं, अब बराबर लिखे हैं शून्य। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होती है संतुलन की अवस्था में, तो उस स्थिति में IG का मान क्या करना है यार? जीरो कर देना है। अब जहां जहां IG रहे जीरो कर दो, यहाँ एक ही जगह है। अब क्या करना है, जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ देखो I1P इधर रहेगा और यह जो माइनस के साथ है अब प्लस के साथ हो जाएगा दूसरे पक्ष में, तो I माइनस I1 इंटू आर, या P अब बटा कर दो R, तो यहाँ P बटा R हो गया। I माइनस I1 बटा कर दो I1, तो I माइनस I1 बटा I1 हो गया। यह समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे समीकरण की तलाश करनी है, तो देखो इस लूप में आओगे तो फिर इधर से एक ही विभवांतर मिलेगा जो प्लस में, इधर से इसका विभवांतर दोनों है ना माइनस में, तो देखो यहाँ लिखो माइनस में है। संतुलन की अवस्था में क्या होगा? IG का मान फिर शून्य होगा। तो फिर अब देखो, अब RHS खोजना नहीं है यार, जो प्रथम समीकरण है उसका जो है ना RHS है वही RHS इसमें होगा यार, समझ गए? अब देखो यहाँ Q है तो यहाँ S है, तो Q बटा S कर देना, अब बराबर वही RHS उतार देना, I माइनस I1 बटा I1, समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 2 का तो RHS समान है तो LHS भी समान होगा, तो लिख देना डायरेक्ट यहाँ P बटा R बराबर Q बटा S, चाहे P बटा Q बराबर R बटा S। अब एक संबंध प्राप्त हो गया। अब इस संबंध में अगर 3 प्रतिरोधों का मान हमको ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हो गया आपको वीटस्टोन ब्रिज, अब प्लस हो गया किरचॉफ का नियम। तो अब इसको आप रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।